हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंटल एबिलिटी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वैसे माना जाए तो ये मेंटल एबिलिटी का एक बहुत बड़ा बेस भी माना जाता है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी का दूसरा नाम क्या है? लॉजिकल रीजनिंग। और इस चैप्टर में आप देखोगे हर जगह पर आपको कुछ न कुछ लॉजिक के साथ ही काम करना होगा, सीधे साधा काम नहीं होगा। इस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। फ्रेंड्स, जैसे ये नाम बताता है कोडिंग डिकोडिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कुछ चीजें याद आएगी। कोड करना मतलब हम लोग कुछ लैंग्वेज में अपना कहना डाल देते हैं, उसे कहते हैं कोडिंग। अपना कहना किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में डालना, इसे क्या कहते हैं? कोडिंग। लेकिन जब सामने वाले को उसकी लैंग्वेज में रिकन्वर्ट करना होगा तो कोडिंग से फिर से क्या करना होता है? डिकोडिंग। मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट हमें उस कंप्यूटर के कोडिंग डिकोडिंग से जुड़वाता है कि आपका कहना आप कोडिंग वाले वर्ड में कुछ कोड्स में डालोगे और उसका डिकोड करना मतलब उसका मीनिंग पहचान कर हमें उसका आंसर ढूंढना होता है। ओके, तो अभी लोग एक ध्यान रखना है, ये मेंटल एबिलिटी का चैप्टर और कई ऐसे चैप्टर्स ये सिर्फ इस चार्ट के आसपास घूमते हैं। मैं तो ऐसा कहूंगा कि मेंटल एबिलिटी में जिस स्टूडेंट को ये चार्ट लर्न है, ये लिखना अलाउड है एग्जाम में, आप ऐसा चार्ट एग्जाम में रफ वर्क में बना सकते हो। बट अगर ये इस तरह के नंबर्स लर्न हो गए, प्रैक्टिस से हो जाते हैं, तो आपके कई क्वेश्चंस बहुत स्पीड से हो सकते हैं। ये चार्ट क्या है वो ध्यान से देखिए। ए अल्फाबेट को नंबर 1 बोला जाएगा, बी को 2 बोला जाएगा, ऐसे कर एम को 13 बोला जाएगा। अब ये जो अरेंजमेंट ऐसी की है, इससे कई ऐसे न्यूमेरिकल आपको फायदेमंद रहेंगे सॉल्व करने को। जहां पर इस अरेंजमेंट से आप लिखोगे तो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय फायदा होगा। मतलब एम तक ऐसा गए, एन मतलब 14, एम के एग्जैक्ट नीचे, और रिवर्स आए हम लोग जेड तक। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये होता है कि एग्जाम में आपको कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां ए जेड, ई वी, आई आर, एल ओ इनके रिलेशंस पूछे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को अगर आप ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है मेंटल एबिलिटी के कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने स्टार्ट में ही जीत लिया। अब इस अरेंजमेंट को आप देख लीजिए, मैंने ए टू एम ऐसा लिखा है और करस्पॉन्डिंग नंबर्स दिए 1 to 13। 14 से लेकर 15 इस तरह से लिखा है कि ए के नीचे जेड आया है। और इसकी एक खासियत देखिए, आप किन्हीं दो नंबर के कोई भी दो नंबर लीजिए, 13, 14, 12, 15, इनका एडिशन कितना आता है? 27। इस चार्ट को ऐसे लिखने के कई बेनिफिट आगे आपको ध्यान में आएंगे कि टॉप बॉटम नंबर के पोजीशन नंबर्स, ए का पोजीशन नंबर, जेड का पोजीशन नंबर एडिशन करोगे तो आपको एडिशन हमेशा क्या आएगी? 27। तो चलो कोडिंग डिकोडिंग के न्यूमेरिकल इस चार्ट को सामने रखकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन लेवल 1 में क्या आता है देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है a प्लस पी इज इक्वल टू। अगर नॉर्मल स्टूडेंट इसको देखे a प्लस पी इज इक्वल टू तो उसको शॉक लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, a प्लस पी इज इक्वल टू। और ऑप्शन में आपको नंबर या अल्फाबेट देंगे। ऑप्शन एबीसीडी में या तो कुछ नंबर्स देंगे या तो कुछ अल्फाबेट्स देंगे। तो फ्रेंड, आपको डरना नहीं है। इस तरह का अगर कोई लैंग्वेज आपको आती है और ऑप्शन में अगर नंबर्स है, अगर ऑप्शन में नंबर्स है, मान लो ऑप्शन में दिया है 15 दिया है, 16 दिया है, 17 और 18, मान लो ये 4 ऑप्शंस है, तो एक सेकंड में आपको ध्यान रखना है ए का पोजीशन नंबर 1 प्लस पी का पोजीशन नंबर 16, 1 प्लस 16 आंसर 17 हो गया आपका आंसर। मतलब जो क्वेश्चन पहली बार देखने के बाद आपको लगा यार ये क्वेश्चन ऐसे कैसे बना है, अब जैसे इस चार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो ये 17 तो मिल गया। तो ये हुआ हमारा बेसिक स्टार्ट, जहां पर आपको अल्फाबेट के साथ नंबर्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड, तो अभी ये हो गया हमारा नंबर। लेकिन मान लो उन्होंने हम लोगों को यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि a प्लस पी इज इक्वल टू वॉट, और अपने को उन्होंने नीचे अल्फाबेट ऑप्शन दिए हैं।
सेम चीज मुझे लगता है आपके ध्यान में आई होगी। जल्द से a मतलब 1 प्लस p मतलब 16, 17 आएगा। इनमें से कौन सा अल्फाबेट है 17 वाला? q वाला। तो आपका आंसर क्या लिखोगे? q। इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाना फ्रेंड स्टार्ट कर दो, है ना। कभी एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी मल्टीप्लिकेशन और कभी डिवीजन। अगर ऑप्शन में अल्फाबेट्स है तो नंबर को अल्फाबेट में डालिए, अगर ऑप्शन में नंबर है तो नंबर को नंबर डालिए। इन शॉर्ट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो 4 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब करने के लिए आपको ये चार्ट कंपलसरी लर्न या आंखों के सामने रखना जरूरी है। इज इट ओके फ्रेंड? तो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, ध्यान से देखिए। एग्जाम में आता है AE is equal to 6, EL is equal to 17, then RF is equal to what? वैरायटी नंबर 2। देखिए अल्फाबेट, लेकिन बीच में कुछ दिया ही नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कोडिंग डिकोडिंग में आप अपना रेगुलर मैथमेटिक्स बिल्कुल मत लाना कि जहां कुछ साइन नहीं है मतलब यहां पर मल्टीप्लाई होता है, ऐसा यहां पर नहीं रहेगा फ्रेंड्स। यहां पर आपको अपने चॉइस से इक्वेशन आंसर को मैच करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंड्यूस करने होंगे, मतलब डालने होंगे, अज्यूम करने होंगे। कैसे? देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं हमेशा एक ही तरीका बोलता हूं कि इनके ऊपर नंबर्स लिख दीजिए, नंबर्स लिख दीजिए। अब यहां पर आपको इनका और इनका क्या रिश्ता मिल रहा है? एडिशन। मतलब यहां पर कोई भी साइन नहीं रही तो भी आपको अकॉर्डिंग टू द नंबर्स साइन अज्यूम करना होगा फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखोगे। मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 12 17। तो आंसर के लिए क्या होगा? 18 प्लस 6 और हमारा आंसर क्या आ गया? 24। तो फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जहां पर आपको नंबर्स, आंसर, ऑप्शन, इनका तालमेल बैठाना होगा। और जिंदगी में हर समय लाइफ में आपको आने वाली सिचुएशन को अपनी नजर से देखना तो जरूरी है, बट उस सिचुएशन को अलग तरह से देखकर सॉल्यूशन निकालने के कई अवसर आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कोडिंग डिकोडिंग में अपनी जान डाल दीजिए। इस सेशन के बाद ऐसे कई न्यूमेरिकल आप बना लीजिए खुद होकर, और देखिए कितना मजा आता है सॉल्व करने को, क्योंकि इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने लॉजिक्स आपके जल्द से जल्द लगेंगे। अब यहां पर मान लो, अभी मैंने क्या बोला कि अगर इस जगह पर सेम क्वेश्चन होता लेकिन उन्होंने यहां पर 6 के जगह ऑप्शन F दिया होता, यहां पर Q दिया होता और यहां पर पूछा होता, नंबर दिया था, हमने नंबर्स का एडिशन दिया। अब यहां पर उन्होंने ये दिया था, बट F का आंसर क्या था फ्रेंड? 6। सो 1 प्लस 5 6। इस तरह से 18 प्लस 6 को हमने क्या बोला था फ्रेंड्स? 24। बट हमें इस बार ऑप्शन अल्फाबेट में देने थे, तो 24 पर हमारा अल्फाबेट क्या रहेगा? X। मतलब इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर बीट में हम लोगों को गिवन नंबर्स, गिवन लॉजिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब लॉजिक्स अप्लाई करना जरूरी है। चलो तो एक क्वेश्चन देता हूं, लगाइए आप अपना लॉजिक। बट हमेशा कहता हूं मैं, आराम आराम से रोज यहां पर अगर आप 5-5 नंबर और अल्फाबेट लर्न करते हो फ्रेंड, सो विद इन अ वीक आपको कोई भी नंबर बोलो, R आप क्या बोलोगे? 18, W आप क्या बोलोगे? 23, Z आप क्या बोलोगे? 26। इस तरह से इन छुट्टियों में आप लोग ये नंबर्स लर्न करके देखिए, क्वेश्चन देखने के इमीडिएट बाद आपको आंसर आ जाते हैं। चलो ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन फ्रेंड। 1 6 16 is G, 2 8 28 is equal to J, so 8 9 89 is equal to what?
ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, नंबर, मुझे लगता है कई लोगों को आंसर इतना फास्ट आ गया होगा क्योंकि सोचने का तरीका बदल गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, नंबर्स को थोड़ा सा बाजू में रखिए, पहले जो अल्फाबेट है उनके नंबर्स क्या है वो यहां पर लिख दीजिए। क्या ध्यान में आया फ्रेंड? ये कुछ नहीं था, दिस इज 1 + 6 7। क्लियर हो गया? 16 16 नहीं था, जैसे ही जे का नंबर 7 आपने दिया फ्रेंड, इट इज 1 + 6 सम ऑफ द डिजिट्स 7 का जी, 2 + 8 10 का अल्फाबेट जे। तो नेचुरली यहां पर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, 8 + 9 कितना आएगा? 17, और आंसर क्या रहेगा? क्यू। जिन्होंने सचमुच सोचा था जरा हाथ ऊपर। गुड। मतलब क्वेश्चन को नंबर अल्फाबेट का लॉजिक लगाओगे तो कोडिंग डिकोडिंग जैसा मजेदार चैप्टर नहीं। अब देखते हैं, मुझे लगता है अगर ये आंसर आपको आ गया तो आज हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है फ्रेंड्स। रेडी? 84 is Bombay, comma 82 is Delhi, comma 62 equal to what? चलो मैं थोड़ा बाजू में क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन देखकर पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, तो मुझे लगता है आंसर बहुत जरूर आएगा। बेसिक से सीखोगे फ्रेंड तो हायर लेवल में ये कंसेप्ट एज इट इज लगेंगे। मैंने यहाँ पर पॉज करने को बोला था। अब जिन लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह से किया होगा, पहले बी मतलब 2, डी मतलब 4, ये लिखना बहुत जरूरी था। अब इन सब का रिश्ता क्या मिल रहा है फ्रेंड? दो तरीके से मिल रहा है। देखिए 8 डिवाइडेड बाय 4, देखिए 84 को कैसे डिवाइड किया है, 8 डिवाइडेड बाय 4 आया 2, 2 का क्या था? बी। 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया? 4, 4 मतलब क्या था? डी। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आना चाहिए था फ्रेंड हमारा? 3, और 3 का अल्फाबेट हमें क्या लिखना पड़ेगा? सी। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें मिसगाइड करने के लिए ऑप्शन में 3 भी रहेगा और सी भी रहेगा। फिर से सुनिए फ्रेंड, ऑप्शन में 3 भी रहेगा और सी भी रहेगा। तो अगर अल्फाबेट ऑप्शन आंसर आ रहे तो आंसर सी लिखना जरूरी था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, और मुझे लगता है आपने एंजॉय भी किया होगा, है ना फ्रेंड? चलो आगे देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, मुझे लगता है आपको करना पड़ेगा। के इज 6, कॉमा UJ 11, कॉमा ZY is equal to what? Options are 1 2 3 4. Best of luck. मुझे लगता है आपने पॉज किया होगा, नंबर सोचा होगा, और जिन लोगों ने मेरे जैसा सोचा होगा, स्टेप नंबर 1 ये क्या था? 11 5 21 10 26 25। बार बार बोल रहा हूं फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप ऊपर नंबर डालोगे तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर देखते ही आपको ध्यान में आ गया दिस इज सब्ट्रैक्शन, दिस इज सब्ट्रैक्शन, तो हियर शुड बी अगेन सब्ट्रैक्शन, और आंसर क्या आएगा? 1, और 1 मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा? ए। लेकिन यहां पर उन्होंने अपने को ए दिया है क्या? ना। सबको ध्यान में आया क्या हुआ? इस बार हमारा 6 11 ये नंबर्स है, तो फ्रेंड जिन्होंने ए सोचा होगा वो रॉन्ग है। यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट, ध्यान से देखना था। नंबर नंबर नंबर, अल्फाबेट अगर ये होता तो भी आंसर नहीं देना चाहिए था। इस तरह से आपने फर्स्ट लेवल में एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के छोटे छोटे पार्ट्स देखे हैं। अभी भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस में चार्ट बिना देखे काम प्लीज नहीं करना है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आएगा। ध्यान से देखिए, इफ 169 is AFI
कॉमा 832 is HCB, then 347 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको मैंने बोला था अल्फाबेट के ऊपर नंबर लिखना, और आपको ध्यान में आया होगा अरे यार ये तो रिस्पेक्टिव पोजीशन थी अल्फाबेट की और कुछ भी नहीं था, ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन, दिस इज डायरेक्टली 1 to 1, सिर्फ 1 का पोजीशन अल्फाबेट 6 का अल्फाबेट हो गया, क्योंकि यहां पर भी आपने देखा होगा 832 एज इट इज था, मतलब यहां पर हमें 3 मतलब C, 4 मतलब D और 7 मतलब G, ये आपका होना चाहिए था आंसर। इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में जिस स्टूडेंट को नंबर अल्फाबेट का ये चार्ट अप्लाई करते आता है 90% चीजें उसको कभी भी दिक्कत आएगी नहीं। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और थोड़ा सा बाजू में रुकता हूं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आना मतलब हमारा लेवल 1 कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाना हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इफ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, BL इज इक्वल टू CM कॉमा KS is LT, then UX is what? आराम से देखिए, कोड करना मतलब अज्यूम करना, कोई ना कोई रूल लगाना। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, ध्यान से देखना है। ये वाला एक पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, और तीसरा हमें ढूंढना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ का और यहाँ का दोनों लॉजिक सेम आना जरूरी है फ्रेंड। यहाँ का और यहाँ का लॉजिक जो सेम लॉजिक आएगा वही थर्ड लॉजिक यहाँ लगाना है, क्योंकि इसका अलग और इसका अलग करने जाओगे तो ये आंसर कभी भी राइट आएगा नहीं। मतलब जहां पर दो दो सॉल्व पार्ट दिए होते हैं वो इसीलिए दिए होते हैं कि दोनों में भी सेम लॉजिक लगना चाहिए, दोनों में भी सेम लॉजिक लगना चाहिए। अब यहाँ क्या लॉजिक है देखिए, दिस इज अगेन 1 to 1, B का क्या बना C, L का क्या बना M। कुछ स्टूडेंट क्या बोलेंगे, B के बाद C, L के बाद M, K के बाद L, S के बाद T। सिंपल था, मतलब यहां पर वो लोग क्या लिखेंगे, U के बाद क्या लिखेंगे V, और X के बाद क्या लिखेंगे Y। ये था एक सामान्य स्टूडेंट का अल्टीमेट स्पीड से आंसर देना। B का C, L का M, मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में इसको हम लोग आगे चलकर +1 कंसेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, +1, 2 + 1 3, 12 + 1 13, 11 + 1 12, 19 + 1 20, so 21 + 1 22, 24 + 1 25। इस तरह के क्वेश्चन में 4 4 5 5 अल्फाबेट आ सकते हैं। आपको प्लस माइनस वाला कंसेप्ट भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आगे चलकर हर बार ये एक एक प्लस होना जरूरी नहीं है, कभी 2+, कभी 2-, कभी 3+, ऐसा भी होगा। तो यहाँ पर अगर आप नंबर देते 2 और 3, 2 + 1, 12 + 1 आसानी से कर पाओगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये एक वैरायटी आपको ध्यान रखना था, जहां पर कंपैरिजन में दो गिवन होते हैं, इन दोनों में सेम लॉजिक +1 का था, तभी जाकर यहां पर हम +1 लगा पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों का सेम लॉजिक देखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको आपकी जो मर्जी आए, जितना टाइम आपको देना है आप दे सकते हो, ध्यान से देखना है। रेडी, LPW is KQV, TCN is SDM, then YQE is equal to what? आराम से देखिए, नंबर्स के साथ भी कर सकते हो, डायरेक्ट चार्ट के साथ भी काम कर सकते हो। सोच कर देखोगे तो मुझे लगता है मजा आएगा। क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूं कि आप पॉज करिए, नोटबुक में लिखिए,
और लॉजिक खुद लगाइए। टीचर ने 1000 क्वेश्चन दिए सॉल्व करके तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपका एक सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आपके 1000 लॉजिक नए खोल सकता है। डन फ्रेंड। तो मुझे लगता है इस बार आपने क्या देखा होगा, 3-3 का पार्ट दिया था। अगर 12 का 11 हो गया, ध्यान से देखना फ्रेंड, L 12 था, K 11 था, मतलब यहाँ क्या हुआ -1, T 20 था, S 19 था, मतलब ये क्या आया पीछे, मतलब यहाँ पर पहला जो अल्फाबेट है उसमें क्या करना था -1। यहाँ P है, यहाँ Q है, पीछे नहीं गए आगे गए। C था, D हो गया। दोनों जगह में कंपेयर कर रहा हूं, एक जगह का रूल नहीं चलेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये गलती ना करना। अगर यहां पर प्लस किया है तो 1 किया है, मतलब यहां पर -1 था, यहां पर +1 था। अब W का V अगेन क्या हो गया माइनस, मतलब यहां -1 है। N का M बना, मतलब क्या हो गया माइनस। आगे जाकर इस पैटर्न को -1 +1 -1 पैटर्न आप जानोगे। जैसे जैसे आप हायर लेवल में काम करोगे, इस पैटर्न को आप क्या बोलोगे, इट्स -1 +1 -1 पैटर्न, -1 +1 -1 पैटर्न, दोनों जगह सेम था। मतलब मैं यहां पर बिंदास -1 +1 -1 ये पैटर्न अप्लाई करूंगा। y मेरा 25 था, तो यहां पर पहला वाला x, q मेरा 17 था, तो यहां पर मेरा आना चाहिए नेक्स्ट r, E मेरा 5 है, तो मुझे फाइनल D -1 करके आना चाहिए था। इस तरह से हमने 2-2 वाला देखा, 3-3 वाला देखा। फ्रेंड हमें 5-5 6-6 तक भी क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 6-6 अल्फाबेट 6 नंबर इनके भी कॉम्बिनेशन आएंगे। सिंपली आप लोग यहाँ 12 16 23 अगर ऐसा लिखते थे तो और भी आसान होता था। मतलब यही क्वेश्चन अगर मुझे देखना होता तो 12 का 11 बना, मतलब -1, 16 का 17 हुआ, मतलब +1, 23 का 22 हुआ, मतलब -1। बड़े लेवल पर, हायर लेवल पर आप लोग नंबर के साथ गेम करोगे तो बड़ा आसान रहेगा। कितनी बार याद रखोगे, एक बाद में का और एक पीछे का। लोअर एज में आगे पीछे ये वर्ड आने चाहिए, हायर एज में 12 11 -1 17 +1 22 -1। इस तरह से आपके टर्म्स बदलते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बस आज के लास्ट 2 क्वेश्चन ले रहा हूं फ्रेंड। मुझे लगता है कि इन दोनों क्वेश्चन के बाद हमारा लेवल 1 वाला कोडिंग डिकोडिंग का एप्लीकेशन आप बहुत क्लियर हो जाओगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ ROSE is then अब कई लोग चौंक जाएंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। अगर आप यहां पर नंबर्स डालते बैठते टाइम पास करोगे, आंसर तो समझेगा बट बहुत टाइम चला जाएगा। यस, ऐसी एक वैरायटी आती है जहां पर सिंपल अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट बदली जाती है। ध्यान से देखिए, आर पहला था, लास्ट, फर्स्ट सेकंड, लास्ट सेकंड, थर्ड, लास्ट थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, जस्ट अल्फाबेट की ऑर्डर बदल दी यार उन्होंने। और अगर आप नंबर भी देते तो आपको पता चलता 18 यहां गया है, 15 यहां आ गया, 19 यहां आ गया और 5 यहां आ गया। नंबर वाला लॉजिक आंसर देगा, कभी जल्दी देगा कभी लेट देगा, बट 100% देगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन में कई बार हमारा समय बचता है। तो हर तरह से हर क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है। जस्ट रिवर्स अल्फाबेट में आप इसको क्या लिखोगे, REGIT, दैट्स ऑल। इवन 10th NTSC में फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कई स्टूडेंट हायर लॉजिक लगाने में ही टाइम पास करते हैं, बाद में पता चलता है यार तो ये सिंपल रिवर्ट था। तो इसीलिए मेंटल एबिलिटी में कभी भी आपका पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग में नंबर से देखिए, लॉजिक से देखिए, बट जरूर ध्यान दीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हमारे लेवल 1 में हम आज का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और मुझे लगता है कि ये आंसर अगर आपका आ गया
तो मैं समझूंगा कि हमने आज की लड़ाई जीत ली है। रेडी फ्रेंड्स? इफ 23 is F, 36 is R, 43 is equal to क्वेश्चन मार्क। बेस्ट ऑफ लक। आपका समय चालू होता है अब। पॉज कर लीजिए क्वेश्चन लिखने के बाद। पॉज करने के बाद खुद का लॉजिक लगाइए और लास्ट में आंसर देखिए। यहां पर आपने पहले F को 6 लिया होगा, R को 18 लिया होगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए 23 का 6 के साथ लॉजिक क्या था? इट्स 2 इंटू 3 6। क्या बात है। 3 इंटू 6 18, सो 4 इंटू 3 आंसर क्या आएगा? 12। बट यहाँ पर करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट दिया था, तो 12 का करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट क्या था फ्रेंड? L। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। अगर हमें उन्होंने बोला 74 इज इक्वल टू व्हाट, इस तरह का लेवल 1 का लास्ट वैरायटी ले रहा हूं फ्रेंड, ध्यान से देखिए। सेम लॉजिक को कंटिन्यू करके अगर 74 आता तो आप 7 इंटू 4 क्या लिखते? 28। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसका लास्ट रूल ऑफ यूजिंग दिस चार्ट 28। 26 क्या था हमारा? Z। 26 के बाद आप रोटेशन में आगे जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ध्यान से देखिए। 28 ने 100 आएगा, आपको डरना नहीं है। यहां पर 26 का अगर Z है तो A को अगेन हम लोगों को रिकंसिडर करना होगा 27, B का 28, C का 29 और ये 30 एंड सो ऑन। अगेन Z रोटेशन में 52 आएगा। मतलब अगर कभी ये मल्टीप्लिकेशन हायर 3 डिजिट भी जाता है तो 26 के मल्टीपल में जाकर आपको इस तरह के लॉजिक लगाने की आदत आना चाहिए। 7 4 जा 28, 26 के बाद 27 28, आपका आंसर क्या आना चाहिए था फ्रेंड? बी। तो ये 28 29 30 वाला लॉजिक एग्जाम में कई बार आपको लगेगा और आपको 26 के मल्टीपल के बाद रोटेशन में नंबर आगे ले जाने की आदत जरूरी है। मतलब कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आएगा फ्रेंड, ध्यान से देखना है प्लीज। ए अल्फाबेट में से एक माइनस करो ऐसा कहेंगे वो लोग। ए में से -1 करो बोलेंगे। ए तो आपका पहले ही 1 था, अब -1 मतलब आप रिवर्स आना चाहिए। और ए में से जब -1 होता है तो रिवर्स पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज में Z बोलोगे। Z में +1 अगर ए आएगा तो ए में -1 क्या आना चाहिए? Z। ये लॉजिक कई बार हमें हायर एजुकेशन में लगेगा। +2 कर यहां जाओगे तो -2 कर यहां आने की आदत लगाना है। आज के इस पर्टिकुलर बीट को आप आराम से नोट डाउन करना है। इस तरह के अलग अलग नंबर को अलग अलग अल्फाबेट्स अगर आप लगाते हो तो मुझे लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग जैसा इंटरेस्टिंग और इजी कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। सो फ्रेंड, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का पहला बेस हमने देखा कि नंबर चार्ट, अल्फाबेट चार्ट और उसके साथ रिलेटेड नए चैप्टर। सो बेस्ट ऑफ लक, आप इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं अगली बार लेवल 2 के साथ। थैंक यू।